तेरा बाप आया। शिवम शिवम भव हरम हरम, शिवम शिवम भव हरम हरम, शिवम। जय महाकाल मेरे प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है द बेरोजगार इंडियन शो में। तो सनातनियों, जब से ये सोशल मीडिया आया है, आप लोग ने एक नाम काफी बार सुना होगा और वह नाम है अलतकिया। तो इस शब्द की मीनिंग को मैं आपको एक कहानी के जरिए बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सनातनियों, करीबन 1000 साल पुरानी बात है। भारत के एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था एक्स और दूसरे का नाम था वाई। ये दोनों दोस्त हमेशा साथ में रहते थे और खुश रहते थे। इन दोनों की दोस्ती भी इतनी गहरी थी कि गांव वाले भी इनकी मिसालें दिया करते थे कि दोस्ती हो तो एक्स एंड वाई जैसी। परंतु एक रात अरब के मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इनके गांव पे हमला बोल दिया जाता है। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर छुप जाते हैं, तो कुछ लोग उनसे लड़ने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। एक्स एंड वाई दोनों दोस्त भी छुप के एक कोने में बैठ जाते हैं कि तभी मुस्लिम आक्रांताओं की नजर उन पे पड़ती है। मुस्लिम आक्रांताओं को अपनी ओर आते देख वे भागने लगते हैं और गांव में मची अफरा तफरी के कारण उनका आपस का साथ भी टूट जाता है। दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं, पर गांव में मची लोग के शोर शराबे की आवाज के कारण उन दोनों की आवाजें दब जाती है। तभी एक अनहोनी घटती है और वाई मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ लग जाता है। वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वाई को इतना गिड़गिड़ाते देख मुस्लिम आक्रांताओं को दया आ जाती है और वो वाई की जान को बख्श देते हैं। परंतु उनकी एक शर्त होती है कि उसे इस्लाम कबूलना पड़ेगा और अपना खतना करवाना पड़ेगा। वाई कायर कई का तलवार के जोर पे गोल टोपी पहन लेता है और मुस्लिम बन जाता है। एक्स अपनी जान बचाने के चक्कर में भागता भागता एक चट्टान से टकरा जाता है और वही बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो एक दूसरे गांव में पाया जाता है और फिर वो वही रहने लग जाता है। उधर वाई, जो कि अब मुस्लिम बन गया है, आसमानी किताब और हदीसों को कंठस्थ कर लेता है और एक नंबर का नमाजी बन जाता है। कुछ सालों बाद एक्स वापस अपने पुराने वाले गांव में रहने के लिए आता है, जहां 80% मुस्लिम और 20% सनातनी रहने लग जाते हैं। एक्स जैसे ही अपने दोस्त वाई को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि अब वो मुस्लिम जो बन गया था। वाई उसे उस रात की पूरी आपबीती एक्स को बताता है। वाई की आपबीती सुनने के बाद एक्स की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। फिर क्या था, एक्स और वाई में वापस से दोस्ती हो जाती है और वापस उसी गांव में एक्स और वाई के भाईचारे की और गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें दी जाने लगती है। परंतु फिर उसी तरह का आक्रमण उस गांव में दोबारा होता है। आक्रमणकारी नारा ए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उस गांव की ओर कूच करते हैं और गांव के 80% घरों से उसी प्रकार के नारे के स्वर सुनाई देते हैं। इस नारे की गूंज को सुन के एक्स अपने घर से बाहर आता ही है कि वाई उसके गर्दन पे तलवार रख देता है और इस्लाम कबूलने को कहता है। एक्स वाई को कहता है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, चल गर्दन से तलवार को हटा। तब वाई कहता है कि हमारे इस्लाम में काफिर से दोस्ती करना जायज नहीं, वो सब केवल दिखावा होता है, जो मैं भी तुम्हारे साथ कर रहा था। जिसे तुम दोस्ती समझ रहे थे वो केवल झूठ और फरेब था, जिसे इस्लाम में हम अलतकिया के नाम से पुकारते और काफिरों के साथ इसका हम खूब यूज करना जानते। इतना सुनने के बाद एक्स की आंखों से आंसू आ जाते हैं और एक्स वाई से लड़ते लड़ते बलिदान हो जाता है। परंतु वो एक भविष्यवाणी करके जाता है कि आज तुमने दोस्ती जैसे शब्द पे दाग लगाया है, आने वाले समय में इस भारत का हर एक
प्राणी इस अल तकिया शब्द के बारे में जान जाएगा और तुम्हारे इस्लाम का समूल नाश भारतवर्ष से कर देगा। जय माँ भारती। फिर उस गांव में पूरा इस्लाम का कब्जा हो जाता है और अब वो गांव भारत से अलग हो जाता है। तो सनातनियों, समझ में आया अल तकिया का मतलब? यदि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। जय महाकाल।